बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस टेंस को इंग्लिश में प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उर्दू में मतलब है ज़माने माजी जारी। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूइंग एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। ये किसी ऐसे अमल को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि माजी में किसी लम्हे किसी वक्त जारी था। तो ऐसे एक्शन को बयान करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई अ टेंस, किसी ज़माने को हम कैसे पहचानते हैं, उसकी साइंबल्स से। साइंबल्स का मतलब है निशानियाँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की निशानियां हैं रहा था, रही थी, रहे थे। अब जिस भी उर्दू फिक्रे के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई भी एक साइंबल आए तो उससे हमें पता चलेगा कि ये फिक्रा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब है मददगार फ़ेल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स एक वाज है और दूसरा है वर। वाज के साथ हम आई, ही, शी, इट, एनी वन नेम या एनी सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वर के साथ वी, यू, दे, एनी टू नेम्स या कोई भी प्लूरल नाउन हम वर के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं, फार्मूले की तरफ। अच्छा, सबसे पहले जुमला हम अफर्मेटिव में बनाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं तो इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं और इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। अब अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट में से कोई एक होगा तो हेल्पिंग वर्ब हम वर लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जैसे एक जुमला है, आप रो रहे थे। आप रो रहे थे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट आप है, आपकी इंग्लिश है यू। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा वर, तो हमने क्या लगाया, वर। उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है हमारे पास, रोना, तो ये आ गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म वीपिंग। इस जुमले में ऑब्जेक्ट है नहीं तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। आप रो रहे थे, यू वर वीपिंग। उसके बाद हम निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे अब इसी जुमले को अगर हम निगेटिव में बनाएं तो जुमला कैसे बनेगा, आप नहीं रो रहे थे। आप नहीं रो रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया हमने यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर लगाया, उसके बाद नॉट लगाया, यू वर नॉट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म वीपिंग। आप नहीं रो रहे थे, यू वर नॉट वीपिंग। अच्छा, उसके बाद हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब है सवालिया, कोई ऐसा फिक्रा जिसमें सवाल किया जाए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज और वर, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब जैसे उर्दू में जुमला बनेगा, क्या आप रो रहे थे, तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया सबसे पहले वर, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया हमने यू, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई हमने वीपिंग और उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क। इसको क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं और इसको साइन ऑफ इंटेरोगेटिव भी कहते हैं।
साइन ऑफ इंटेरोगेटिव। क्या आप रो रहे थे, वर यू वीपिंग। उसके बाद इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का मतलब है सवालिया और इनकारिया, मतलब ऐसा कोई फिक्रा जिसमें सवाल भी हो और इनकार भी हो। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे यानी वाज और वर। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ इंटरोगेटिव। अब जैसे एक जुमला है, क्या आप नहीं रो रहे थे। अब सवाल भी है और इनकार भी है। सबसे पहले हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब वर लगाया। उसके बाद फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लगाया यू। उसके बाद हमने नॉट लगाया, वर यू नॉट। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई वीपिंग, वर यू नॉट वीपिंग, क्या आप नहीं रो रहे थे। अच्छा, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव को हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो ये बन लिखा मैंने जो कि फार्मूले के मुताबिक, दूसरा ये है कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट को हम साथ लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे ये हमने बनाया वर यू नॉट वीपिंग, क्या आप नहीं रो रहे थे, तो इस तरह से ये बनेगा वरंट यू वीपिंग, क्या आप नहीं रो रहे थे। उसके बाद मैंने कुछ जुमले लिखे हैं, हम चाय पी रहे थे, वी वर टेकिंग टी। अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएं, हम चाय नहीं पी रहे थे, वी वर नॉट टेकिंग टी, क्या हम चाय पी रहे थे, वर वी टेकिंग टी, क्या हम चाय नहीं पी रहे थे, वर वी नॉट टेकिंग टी। उसके बाद कुछ मैंने ये जुमले लिखे, कुत्ता भौंक रहा था, डॉग वाज बार्किंग। इसको अगर नेगेटिव में बनाए तो डॉग वाज नॉट बार्किंग, क्या कुत्ता भौंक रहा था, वाज डॉग बार्किंग, क्या कुत्ता नहीं भौंक रहा था, वाज डॉग नॉट बार्किंग। घंटी बज रही थी, द बेल वाज रिंगिंग, घंटी नहीं बज रही थी, द बेल वाज नॉट रिंगिंग, क्या घंटी बज रही थी, वाज द बेल रिंगिंग, क्या घंटी नहीं बज रही थी, वाज द बेल नॉट रिंगिंग, या वाजंट द बेल रिंगिंग। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है, मौसम अंग्रेजी बोल रहा था, मौसम वाज स्पीकिंग इंग्लिश, मौसम अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, मौसम वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मौसम अंग्रेजी बोल रहा था, वाज मौसम स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मौसम अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, वाज मौसम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश।